डियर स्टूडेंट, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल्स टू कोस बी देन सो दैट, ये ऐसा क्वेश्चन था देन सो दैट। लेकिन मैं अभी ये एमसीक्यूज बेस आपका एग्जाम होने वाला है टर्म 1, तो वहाँ पे अगर क्वेश्चन यही क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन कैसा होगा कि देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एंगल ए एंड बी, ये ऐसा क्वेश्चन होगा। और ये चार ऑप्शन इस तरह के दिए हुए रहेंगे कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इज़ लेस देन एंगल बी, एंगल ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंगल बी, ऐसे चार ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो इसमें से कोई एक एंगल करेक्ट, कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल्स टू कोस बी। ये दिया हुआ है कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, यानी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, ट्रिग्नोमेट्री जो काम करते हो कहाँ पे करते हो, एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। सपोज ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो ये हो गया ये दोनों एक्यूट एंगल। अब ये मान लेते हैं ये सी है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है क्या, अब आपका दिया हुआ है कि कोस ए इक्वल्स टू कोस बी। तो कोस ए यानी होगा आपका बेस बाय हाइपोटेनियस, ये भी आपका बेस बाय हाइपोटेनियस होगा। तो एंगल ए के हिसाब से बेस ये वाला होगा, ये साइड यानी ए सी। तो आप यहाँ ए सी लिखोगे बाय हाइपोटेनियस, तो फिक्स्ड है ए बी इक्वल्स टू, अब एंगल बी के हिसाब से बेस ये वाला होगा यानी बी सी। तो ये हो गया बी सी और हाइपोटेनियस फिक्स्ड होगा यानी ए बी। अब ए बी क्या होगा, ये कैंसिल, यानी आपको मिला क्या, अल्टीमेटली मिला आपको ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये मिला। यानी ये साइड इक्वल्स टू ये साइड है। किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड अगर इक्वल हो जाए तो इसके सामने वाले जो एंगल है अपोजिट एंगल, इस एंगल का अपोजिट ये वाला साइड का एंगल अपोजिट, इस साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर फास्ट अगर कैलकुलेट करना है, विद इन सेकेंड आपको फाइंड करना है, तो जब भी कोस दिया हुआ हो, कोस ए इक्वल्स टू कोस बी और एक्यूट एंगल है, तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, हमेशा इक्वली होंगे। तो ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे, बी को। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ दिया हुआ है क्या, इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 देन इवैल्यूएट। ये दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा। अगर ये क्वेश्चन अगर सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर दे दे एग्जाम में, तो कैसा होगा कि क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप नीचे। अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, देन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी यूज़ करोगे तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ये आपका साइन स्क्वायर थीटा। कोस बाई साइन ये हो गया आपका कोट, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर। ठीक है, तो अब कोट का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, कोट थीटा 7/8, इसका स्क्वायर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो आंसर हो गया, यानी 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 64। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, अब ये पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आया 49/64। तो ये सेकेंड वाला भी सेम ही है, सेकेंड पार्ट, तो आंसर क्या होगा 49/64। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ दिया हुआ है क्या, इफ़ 3 कोट ए इक्वल्स टू 4, देन उसके बाद क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था बुक में कि चेक वेदर दिस और दिस आर इक्वल और नो। बट अगर ये क्वेश्चन दे तो अब ये क्वेश्चन कैसा होगा एमसीक्यू बेस्ड में, कि इफ़ दिस इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 4 ऑप्शन होंगे। अगर सेकेंड क्वेश्चन दे तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ देखोगे सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है क्या, ये 3 कोट ए इक्वल्स टू 4। आप यहाँ आपके पास क्या है 10 है,
तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कोट A इक्वल्स टू 4/3। और अगर हम लोग 10 में कन्वर्ट करें, क्योंकि 10 दिया हुआ है, तो 10A अगर लिखे तो इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब ये 3/4 को वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जब पुट करोगे तो यहाँ ये ऐसा होगा कि 1 माइनस 10 स्क्वायर, यानी 1 देन माइनस 10A का वैल्यू है 3/4, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर हो गया 16। नीचे 1 प्लस ये हो गया 10 स्क्वायर, यानी हो गया 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 एंड देन नीचे 16, ये हो गया 16 से 7 9 गया तो ये हो गया ऊपर 7, देन 16 9 हो गया 25, 16 कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो गया 7/25, ये हो गया पहले वाले का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ देखेंगे कि 10A इक्वल टू 3/4 है, ये सपोज एंगल A, तो ये होता है P/B, ये हो गया P मीन्स परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस और ये हाइपोटेनियस 5, क्योंकि 3 4 का कॉम्बिनेशन हाइपोटेनियस 5 होता है, ट्रिपलेट। ठीक है, तो अब ये हो गया कोस, तो कोस के लिए क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 4, तो ये हो गया 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन के लिए क्या होगा P/H, तो P हो गया 3/5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखोगे 5 का स्क्वायर करोगे 25, यहाँ भी 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 ही होगा, तो नीचे 25। अब ये 4 स्क्वायर 16, देन बीच में माइनस है, 3 का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया आपका 9, 16 से 9 गया तो ये हो गया आपका 7/25, तो इसका भी आंसर क्या हो गया 7/25 ही आया। तो बट यहाँ पे इस क्वेश्चंस अगर ये अभी एग्जाम्स में आए तो ऐसे होगा कि इफ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस और दिस। 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा और बाकी 3 ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग विद इन सेकेंड ऐसा क्वेश्चन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ दिया हुआ है क्या, इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल एट B, ये एक ट्रेंगल है ABC जहाँ ये हमारा B क्या है 90 डिग्री है, AB एंड देन C। इफ़ tan ऑफ A इक्वल्स टू 1/√3, tan A इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 9 है, बट अगर MCQs में आए तो ये क्वेश्चन होंगे, पहला क्वेश्चन फाइंड करना होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, और सेकंड क्वेश्चन भी अगर आता है तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पहला क्वेश्चन ये है, आपको फाइंड क्या करना है, साइन A कोस C देन प्लस कोस A साइन C। यहाँ एंगल B नहीं है, आप यहाँ भी देखोगे एंगल B नहीं है, A और C है। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है साइन कोस कोस साइन, एंगल चेंज है, मतलब पहले A है साइन A कोस C, तो यहाँ साइन C है, यहाँ कोस C था, यहाँ कोस A है। इस तरह के फॉर्मेट अगर आपको देखने को मिले तो आप करना क्या, साइन के लिए साइन ऑफ ये प्लस है तो प्लस देना बीच में, उसके बाद आपको यहाँ पहला एंगल क्या है A, तो यहाँ आपको A लिखना है, नेक्स्ट एंगल क्या है C, तो यहाँ C लिखना है। साइन ऑफ A प्लस C का ये टोटल वैल्यू ही होता है साइन A कोस C देन प्लस कोस A साइन C। ठीक है, अब हमारे पास साइन A प्लस C यानी ये एंगल 90 डिग्री है। अब इन दोनों एंगल को आप सम करोगे तो कितने डिग्री होंगे, बाकी एंगल 90 डिग्री होंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल का सम टोटल एंगल कितने डिग्री के होते हैं 180 डिग्री, तो ये 90, इन दोनों को सम करोगे तो ये भी कितने आएंगे 90 ही आएंगे, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि आंसर होगा 1, तो पहले वाले का आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोस A कोस C देन माइनस साइन A साइन C। जब भी आपका कोस एंगल हो और कंटिन्यू 2 एंगल हो, यानी कोस A कोस C बीच में माइनस हो और साइन A साइन C, तो अब इसका वैल्यू होता है कोस A प्लस C, यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा। ठीक है, याद रहेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, डेगन कोस ये हो गया आपका 90, और कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना डिग्री होगा, कितना होगा, ये होगा आपका 0। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस हम विद इन सेकेंड हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, और ये MCQs क्वेश्चंस
बेस्ड मैंने बना दिया, ऐसे ही एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। नंबर 10 यहाँ दिया हुआ है क्या कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, ये हो गया पी क्यू आर, ये पी क्यू आपका एट राइट एंगल है, यानी यहाँ होगा क्यू और ये हो गया सपोज आर, ये 90 डिग्री है। अब दिया हुआ है क्या पी आर प्लस क्यू आर, पी आर यानी पी आर ये साइड प्लस क्यू आर यानी ये साइड, इन दोनों साइड का सम दिया हुआ है, इन दोनों साइड का सम ये हो गया 25, ठीक है। एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, अगर क्वेश्चन आए तो एक ही क्वेश्चन होगा साइन पी, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, अगर कोस पी है तो 4 ऑप्शन, या टेन पी तो 4 ऑप्शन, तीनों एक साथ नहीं होंगे, एक एक क्वेश्चन होगा। तो अब ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे विद इन सेकेंड देखोगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो अब इन दोनों का सम कितने हैं 25। तो अब हम लोग अगर डायरेक्ट करेंगे तो इससे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, तो विद इन सेकेंड अब कैसे करेंगे, तो यहाँ देखोगे सबसे पहले इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 25। एक साइड अगर 5 है तो ये अगर हम लोग 12 लें और ये हो गया 13, तो 12 और 13 का कॉम्बिनेशन 25 होता है। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, ये हो गया 169 और ये हो गया 13 का स्क्वायर, यानी ट्रिपलेट है ये 5, 12 एंड देन 13 का ये ट्रिपलेट है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन करके आपको क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो अब याद रखोगे ट्रिपलेट, तो अब ये हो गया 5, 12 एंड देन 13। पूछा क्या है एंगल पी से रिलेटेड, तो ये एंगल पी है, तो पी के लिए क्या होगा, ये वाला होगा परपेंडिकुलर और ये सामने वाला क्या होगा बेस, और ये हाइपोटेनस तो फिक्स है। तो साइन के लिए पूछ रहा है, तो साइन के लिए आपको पता होगा कि हमारा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी पी बाई एच। तो पी हो गया इसके लिए ये 12 और हाइपोटेनियस 13, तो इसके लिए आंसर हो गया पहला का आंसर 12/13। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करते हैं, तो इस क्वेश्चन का होगा बेस बाय हाइपोटेनियस और पी ही पूछा है, तो पी के लिए बेस 5 यानी 5/13। अब ये नेक्स्ट जो लास्ट है 10p, 10p यानी क्या होगा, 10 के लिए होगा p बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया इसके लिए 12 और बेस हो गया 5 यानी 12/5, तो ये हो गया 12/5, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 10 का 8.1 का, जो 11 नंबर क्वेश्चन है और ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, तो वैसा क्वेश्चन नहीं आएंगे एमसीक्यू बेस्ड में। तो इस तरह के मैंने क्वेश्चंस को करवाया और विद इन सेकेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैसे फास्ट करेंगे, मैंने एमसीक्यूज बेस्ड मैंने क्वेश्चंस करवाया। तो ऐसा क्वेश्चन आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।